अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8। हमारा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें, जितने भी कायनात में एलिमेंट्स हैं वो सब के सब पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं। और केमिस्ट्री में जितना भी हमने काम करना है या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जिस चीज़ पर भी स्टडी करता है, उनमें एलिमेंट जो हैं वो बेसिक चीज़ हैं, यानी इन्हीं पर सारा काम किया जाता है। टॉपिक को स्टडी करते हैं। 8.1 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना, थोड़ा सा इसका पास जो है वो अभी हम स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले जो है वो 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए। कुछ इसी तरह डिस्कवरीज चलती रहीं और कुछ अरसा बाद 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने सोचा कि इन एलिमेंट्स को किसी अरेंजमेंट में लाया जाए ताकि इन पे काम करना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना आसान हो सके। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने इन्हें अरेंज करने की कोशिश की, दो ब्राइनर था, जिसने ट्राइएड्स बनाए। ट्राइएड्स से मुराद तीन तीन का सेट उसने बनाया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। कुछ अरेंजमेंट आया लेकिन जितनी साइंटिस्ट को ज़रूरत थी वो उस पे काम मुकम्मल ना हो सका। उसके बाद काम चलता रहा और फिर एक साइंटिस्ट न्यूलैंड, उसने काम किया, ऑक्टेव्स बनाए। यानी उसने 8 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, 8 एलिमेंट्स का। उसमें कुछ पीरियोडिक टेबल को जो शक्ल थी वो मिली। उसके बाद एक साइंटिस्ट था मेंडलीव। मेंडलीव ने आज जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल की फॉर्म है, उस पे जो सबसे अहम काम किया है वो मेंडलीव ने किया है। यानी उसने एक शक्ल दे दी हमें पीरियोडिक टेबल की, जिसके बाद आगे मज़ीद साइंटिस्ट उस पे काम करते रहे और आज हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मौजूद है। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो आज के पीरियोडिक टेबल, और उसमें ये डिफरेंस ये था कि मेंडलीव ने एटॉमिक मास को, एलिमेंट के एटॉमिक मास को बुनियाद बनाकर, उसको बेस बनाकर पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसमें कुछ लिमिटेशंस थी और कुछ उसके डिफेक्ट्स थे। उसके बाद एक साइंटिस्ट था मूसले, उसने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को सामने रखते हुए उस पे काम किया और एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाकर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, जिसकी जो फॉर्म बनी वो आज भी हमारे पास मौजूद है। और उसी पे आगे जो रिसर्च और काम हो रहा है वो मूसले का, मूसले में जो लॉ बनाया है पीरियोडिक टेबल का, एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाकर, उस पे आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास अवेलेबल है। और जो नए एलिमेंट उसके बाद डिस्कवर हुए वो भी उस अरेंजमेंट के अंदर सेट हो गए। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आगे। आपके सामने कुछ पीरियड्स और ग्रुप्स यहाँ पे मैंने ड्रा किए हैं। तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है जी हाइड्रोजन से। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ वो पहले ग्रुप में है, पहले कॉलम में हाइड्रोजन यहाँ पे होता है। और दूसरा है हीलियम, उसके नीचे ये पहला पीरियड है। ये आपके सामने दूसरा पीरियड शो किया गया है, एरो की का निशान बनाया है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो ये हैं पीरियड्स जो हॉरिजॉन्टल रोज में होते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स में होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे उसको ड्रा किया है मैंने। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। चलें इस पे मज़ीद आगे बात करते हैं, साथ साथ हम रीड करेंगे। द मॉडर्न periodic टेबल इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको बताया जो आज हमारे पास फॉर्म मौजूद है पीरियोडिक टेबल की, वो हमें जो मेंडलीव था उसने काम किया एलिमेंट्स पे और हमें अरेंज कर दिया, लेकिन उसने एटॉमिक मास को बुनियाद बनाया था मेंडलीव ने। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी बुनियाद है एटॉमिक नंबर पर। यानी जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं पीरियोडिक टेबल में वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए गए हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आपको बताया तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ। हीलियम का 2 है,
लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इन नंबर्स को एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाकर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया और वो बहुत अच्छी फॉर्म में हमारे पास आ गया, ताकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को समझा जा सके। आगे रीड करते हैं जी। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जब उन्हें असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब से एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये देखें आप, जो यहाँ पे पीरियड है लेफ्ट टू राइट जा रहा है। 1, 2, ये लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, इस तरह आगे कार्बन है उसका 6 एंड सो ऑन। तो ये जो चल रहे हैं ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और रेगुलर इंटरवल के बाद, बाकायदा वक्फे के बाद, यहाँ पे ये कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, फॉर नियॉन का 10। ये 8 एलिमेंट यहाँ पे हैं और इसके बाद नवा जो है ये इसका एटॉमिक नंबर बनता है 11। तो ये बाकायदा वक्फे के बाद, यानी 8 एलिमेंट के वक्फे के बाद यहाँ पे सोडियम आया है। लिथियम भी मेटल है और सोडियम भी मेटल है। लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह रेगुलर इंटरवल के बाद, बाकायदा वक्फों के बाद जो एलिमेंट यहाँ पे आता है, लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के बाद नीचे आएगा पोटाशियम यहाँ पे। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम है हमारे पास, पोटाशियम। आगे थोड़ा-सा रीड कर लेते हैं, फिर मज़ीद आपको समझाते हैं जी। लेफ्ट टू राइट इन horizontal row, properties of element are found after repeating after regular interval। बाकायदा वक्फों के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो गई हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, आप देखें, ये एक बाकायदा वक्फा हुआ 8 एलिमेंट्स का। लिथियम से आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नियॉन तक। तो यहाँ पे 8 के बाद अगला एलिमेंट जो है सोडियम, वो लिथियम के नीचे आया, बिल्कुल उसके ग्रुप में आया है। जैसे पहले बताया मैंने, लिथियम भी मेटल है, अल्कली मेटल है, सोडियम भी अल्कली मेटल है। फिर बाकायदा वक्फे के बाद पोटाशियम आया है कि उसका सिंबल है, ये भी मेटल है। इसी तरह रेगुलर इंटरवल के बाद किन की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, यानी बाकायदा वक्फे के बाद सेम प्रॉपर्टीज के साथ जो एलिमेंट है वो उसी ग्रुप में आया है। इसी तरह पोटाशियम के नीचे जो आएगा रुबिडियम, उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, वो भी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होगा। तो फिर इस रेगुलर रिपीटेशन जो है प्रॉपर्टीज का एलिमेंट्स की, इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। ये जो आपके यूनिट का नाम है, यानी बाकायदा वक्फों के साथ प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, इसे पीरियोडिसिटी कहते हैं। आगे रीड करेंगे जी। दिस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इन विच, जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल कॉलम। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉलम में जो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो सेम होंगे बाकायदा वक्फों के बाद। तो अब ये देखें, ये पहला जो ग्रुप है वो मैंने यहाँ पे टेबल उसका बनाया है। हाइड्रोजन को आप छोड़ दें, इसके अलावा नीचे देखें, लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 है। ये अल्कली मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसका केमिकल बिहेवियर जो है और सोडियम का, पोटाशियम का, रुबिडियम का, इनका सेम है। कैसे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये आगे बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोडियम मेटल है, रेगुलर इंटरवल के बाद ये एक ही कॉलम में आ गया। इस तरह पोटाशियम भी अल्कली मेटल है, रेगुलर इंटरवल के बाद, बाकायदा वक्फे के बाद ये भी उसी कॉलम में आ गया। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे ये देखें, पीरियड्स को देखें आप, कि लिथियम के मोल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसके नीचे कोई और एलिमेंट आ जाता, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कोई और यहाँ पे नीचे आ जाता। नहीं, जब एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया तो बाकायदा वक्फे के बाद उसी प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट नीचे आया। इसी तरह मैग्नीशियम है, तो
यहाँ पे ये नहीं है कि मैग्नीशियम जो है वो कार्बन के नीचे आएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। देखें आप, इसी तरह इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक तो वो टेबल के अंदर अरेंज हो रहे हैं और सेम प्रॉपर्टीज़ वाले कॉलम में आ रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे शार्ट सा जो 2 पीरियड्स बनाए हैं, इसके नीचे बोरॉन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएँगे कॉलम में, वो सारी प्रॉपर्टीज़ बोरॉन वाली उनके अंदर भी होंगी। इसी तरह कार्बन के नीचे जो आएँगे, केमिकल बिहेवियर उनका कार्बन की तरह होगा। नाइट्रोजन के नीचे जो आएँगे, इस कॉलम के अंदर वर्टिकल कॉलम जो इसका बनेगा, उसमें सेम एलिमेंट आएँगे। यानी रेगुलर इंटरवल के बाद और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स जो हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले आते हैं। आगे रीड करते हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जैसा कि ऊपर भी मेंशन था, ये नीचे भी मैंने टेबल बना दिया है। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये क्या हैं जी, पीरियड्स हैं। वाइल द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये ऊपर आपको कॉलम दिखाया गया ग्रुप्स का, दोबारा मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये क्या है जी, ये ग्रुप है और ये वर्टिकल कॉलम है। तो यहाँ पे टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे मैंने इसकी शार्ट फॉर्म आपको दिखाई है। आगे मज़ीद अगले लेक्चर्स में इसकी पूरा पीरियोडिक टेबल आपके सामने होगा और इंशाल्लाह उस पे हम डिटेल में बात करेंगे। आगे रीड करते हैं जी। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स कंटिन्यूज चेंजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, तो क्या होता है जी? उनकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आती है। क्या चेंजिंग आती है? लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के 2 हैं, बोरॉन के 3 हैं, कार्बन के 4 हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ जी? चेंजिंग्स आ गई। ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस द एलिमेंट्स इन द पीरियड शो अ ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज। इसी वजह से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेंजिंग आई है इनके, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका बिहेवियर भी चेंज होगा। अगेंस्ट दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप पोजेसेस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो ग्रुप में एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। जैसे पहले बात की हमने, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके नीचे पोटेशियम उसका भी 1 होता है, रुबिडियम का, सीज़ियम का, फ्रांसियम का, ये पूरा वर्टिकल कॉलम जो है। इसी तरह बेरिलियम के नीचे जो बोरॉन के नीचे कार्बन और नाइट्रोजन, इन सब के नीचे जो कॉलम होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम होगी। यानी आउटर मोस्ट शेल जो है उसका सेम फिल होगा। जिसके आउटर मोस्ट शेल में ये फ्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके नीचे आता है क्लोरीन, उसके भी 7 होंगे। और इसी तरह इसके नीचे जितने एलिमेंट आएँगे उनका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एज़ अ होल द पीरियोडिक टेबल शो द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज इन अ सीक्वेंस। प्रॉपर्टीज का एक सीक्वेंस में स्टडी करना किस कॉल्ड पीरियोडिसिटी, इसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। पहले भी मैंने बताया रेगुलर इंटरवल के बाद जो रिपीट होना है एलिमेंट्स का, उसको हम, उनकी इस प्रॉपर्टी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में ये पूरा जो हमारा यूनिट है पीरियोडिक टेबल पर ही है। नेक्स्ट जितने लेक्चर होंगे उनमें हम इस पे तफसीली बात करेंगे कि पीरियड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ में कैसे चेंजिंग आती हैं, जो तमाम एलिमेंट्स हैं इनके एटम्स के शेल कैसे होते हैं, और कॉलम क्या होता है, कॉलम में प्रॉपर्टीज़ सेम होने की रीज़न क्या है, और इसी के रिलेटेड बाकी जो बातें हैं वो सारी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।